हेलो दोस्तों। आज मैं सर्विस टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में टीडीएस के बारे में बताया था। तो आज मैं सर्विस टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सर्विस टैक्स शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्विस टैक्स का जो टोटल सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। तो आज मैं जो वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ बेसिक सर्विस टैक्स के लिए है। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो सर्विस टैक्स करने से पहले आपको थोड़ी बहुत सर्विस टैक्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए मैंने थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे दे दिया है। अगर आप इसे पढ़ के जाओगे तो आप इजीली क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। तो नंबर वन पॉइंट ये है कि करंट सर्विस टैक्स रेट कितना है। करंट सर्विस टैक्स रेट इस वक्त है 15%। और अगर उसका कोई स्ट्रक्चर आपको पूछे तो उसका स्ट्रक्चर है बेसिक टैक्स रेट है 14%, स्वच्छ भारत चेस है 0.5% एंड कृषि कल्याण सेच है 0.5%। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स दोनों तरह का होता है, एक इनपुट सर्विस टैक्स होता है, एक आउटपुट सर्विस टैक्स होता है। इनपुट सर्विस टैक्स के अंदर पड़ता है किसी तरह का एक्सपेंस एंड परचेस। अगर आपका कोई कंपनी है और आप सर्विस टैक्स लेते हो, मतलब आपका कंपनी गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट आपको एक सर्विस टैक्स नंबर देगा, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर देगा। इसका मतलब क्या है कि आप पब्लिक से या कस्टमर से आपके प्रोडक्ट जब आप सेल करते हो उसके साथ साथ आप पब्लिक से सर्विस टैक्स भी ले सकते हो। तो कौन से केस में कौन कौन सर्विस टैक्स आएगा, तो इसके लिए मैंने दिया है। अगर आपको एक्सपेंस और परचेस हुआ तो आपको इनपुट सर्विस टैक्स देना पड़ता है, और अगर सेल्स एंड इनकम हुआ तो आउटपुट सर्विस टैक्स चार्ज होता है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात। मैंने आपको ऊपर जो बात बताई ये आपको आप नहीं भी जानो तो चलेगा इस असाइनमेंट के लिए, सर्विस टैक्स के लिए, मगर आपको ये बात जानना ही है कि सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर एक 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, और ये बहुत ही आसान है क्योंकि इसका दो पार्ट है। नंबर वन पार्ट है कि एक पैन नंबर है, और नंबर टू है कि एक टैक्स नंबर है। मतलब हमने पिछले वीडियो में टीडीएस में भी पैन नंबर यूज किया था, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। तो सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर और कुछ नहीं, पैन नंबर के साथ ही एक टैक्स नंबर प्लस किया गया है। मतलब ST001 ST002 ऐसा ही, मतलब एक पूरा सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ ABCPL3798BST002। अगर इसका स्ट्रक्चर को आप तोड़ देने पे आपको मिलेगा कि एक पार्ट है पैन नंबर और एक पार्ट है टैक्स नंबर। तो सर्विस टैक्स ऐसे ही बनता है कि 10 डिजिट का पैन नंबर लगता है और उसके बाद 5 डिजिट का टैक्स नंबर लगता है, और पूरा मिलके तैयार होता है सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। और इतना ही जानकारी आपको चाहिए ये असाइनमेंट करने के लिए। और अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आज का पहला मैंने दोनों क्वेश्चन रखा है, एक सेल्स के लिए और एक परचेस के लिए। तो पहला वाला सेल्स का है, पहला वाला परचेस का है। तो ना क्या है कि नंबर वन पे ऑन 1 अप्रैल 2016 क्रिस्टल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मेरा कंपनी का नाम है, सोच लीजिए कि आपका एक कंपनी और आपका कंपनी का नाम है क्रिस्टल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। और ऑन 1 अप्रैल 2016 क्रिस्टल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रिसीव अ परचेस इनवॉइस, आपने एक परचेस इनवॉइस, मतलब आपने किसी से कुछ भी परचेस किया है, और उसका इनवॉइस नंबर भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, PA-123 फॉर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। अच्छा, तो आपने किसी से एडवर्टाइजिंग सर्विस के लिए परचेस किया है। तो और आपने किससे वो सर्विस लिया, आपने ललित एजेंसी से वो सर्विस लिया। कितने पैसे में, 60,000 रुपी विथ सर्विस टैक्स @15%। तो यहाँ पे ललित एजेंसी क्या हुआ, ललित एजेंसी आपका क्रेडिटर हुआ, क्योंकि ललित एजेंसी को आपसे पैसे मिलेगा। तो हर क्वेश्चन के आखिर में सर्विस टैक्स में आपको सर्विस कैटेगरी बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे सर्विस कैटेगरी है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये किसका सर्विस कैटेगरी है, ये एडवर्टाइजिंग सर्विस का कैटेगरी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये आपको हर क्वेश्चन के नीचे दे दिया जाएगा। और नंबर टू क्वेश्चन क्या है कि ऑन 2 अप्रैल 2016 क्रिस्टल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रेज्ड अ सेल इनवॉइस, और इनवॉइस का नंबर है SI-456 फॉर इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज रेंडर टू 60 एडवर्टाइजर फॉर ₹7,50,000 विथ सर्विस टैक्स @15%। और यहाँ पे सर्विस कैटेगरी सर्विस कैटेगरी है इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पे मेरी कंपनी 60 एडवर्टाइजर को इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दे रहा है, कितने रुपए में, 7 लाख 7.5 लाख रुपए में, और यहाँ पे हम 15% सर्विस टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो 60 एडवर्टाइजर हमारा क्या हुआ, 60 एडवर्टाइजर हमारा सन्ड्री डेटर्स हुआ। तो ऐसा ही, इतना ही। तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। तो एक कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी का नाम क्या होगा,
क्रिस्टल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बस हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। अब सर्विस टैक्स शुरू करने के लिए से पहले आपको सर्विस टैक्स को ऑन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, F11 मतलब फंक्शन की F11 पे आपको आना पड़ेगा। उसके बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक देख सकते हैं आपकी इनेबल सर्विस टैक्स और एक है सेट और ऑल्टर सर्विस टैक्स डिटेल्स। ये दोनों ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन को मैंने यस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आएगा सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया पहली। तो यहाँ पे एक सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। कोई भी एक आप ले सकते हैं। जैसे मैं पहले वाला ले रहा हूँ, ASDFG 1234A, ASDFG 1234A ST001। और यहाँ पर जो टैक्स जो नंबर है ना ST001, ये आप कुछ भी दे सकते हैं। मतलब सर्विस टैक्स का बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि इस तरह का चीज़ के लिए इस तरह का टैक्स लगता है, इस तरह का चीज़ के लिए इस तरह का टैक्स लगता है। मतलब सर्विस टैक्स में ही बहुत सारा डिवीजन है। तो बहुत सारा डिवीजन का कोड भी अलग है। मतलब किसी का हो सकता है ST001, किसी का हो सकता है ST002, ST003, ऐसा बहुत सारा हो सकता है। तो मैंने पहले वाला लिया ASDFG 1234A ST001। तो उसके बाद मैंने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रहा हूँ 1/4/2016 दे रहा। और यहाँ पे आपको आएगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका जो कंपनी है वो किस तरह का कंपनी है। मेरा जो एक कंपनी है ये है कि रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप ऐसा ही समझ ले कि क्रिस्टल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी है। तो मैंने वही सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको येस करने जा रहा है। अगर आपको ये सब डिटेल्स आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है तो आप डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे किसी तरह का डिटेल्स मेंशन नहीं किया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर रहा। ठीक है। तो उसके बाद आखिर में आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हो गया हमारा काम। तो अब आते हैं लेजर क्रिएशन की तरफ। हमको अब लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था ऑन 1st April 2016, Crystal Service Private Limited received a purchase invoice for advertising services rendered by Lalit Agency for rupees 60,000 with service tax at the rate 15%। तो यहाँ पर क्या क्या लेजर क्रिएट होगा। नंबर 1 होगा एडवर्टाइजिंग सर्विसेज होगा, जो जाएगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। और एक बात आपको समझना है कि पहला जो मैंने क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेरी कंपनी कुछ चीज़ परचेस कर रहा है। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग जो सर्विस होगा ये परचेस अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है। और जो ललित एजेंसी है, हमने इससे हमारा सर्विस परचेस किया है, तो इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। तो ठीक है, करते हैं एडवर्टाइजिंग सर्विसेज परचेस अकाउंट के अंदर जाएगा। यहाँ पर जो आप दिख रहे हैं कि इस सर्विस टैक्स एप्लीकेबल जो ऑप्शन है ये आपको यस करना पड़ेगा। यस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है कि डिफॉल्ट सर्विस कैटेगरी, तो आपको यहाँ से डिफॉल्ट सर्विस कैटेगरी चूज करना पड़ेगा। कौन सा सर्विस कैटेगरी आप चूज करो, जो मेरा क्वेश्चन के नीचे मेंशन किया जाएगा। तो मैंने मेंशन कर दिया था कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो देख सकता है आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ। हो गया हमारा काम। उसके बाद हमारा सेकेंड लेजर है ललित एजेंसी। ललित एजेंसी हमारा क्या है, क्रेडिटर है। तो इसके हमको इसे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर लाएंगे। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये सब तो आपको यस करना ही होगा। और उसके बाद इस सर्विस प्रोवाइडर और रिसीवर, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। मगर सेट और ऑल्टर सर्विस टैक्स डिटेल्स आप तभी यस करेंगे अगर आपके पास उस क्रेडिटर के बारे में, उसके क्रेडिटर की सर्विस टैक्स के बारे में कोई भी डिटेल्स अगर आपके पास हो तब। मेरे यहाँ पे उसके लिए कोई डिटेल्स नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और ऐसा है कि हम यहाँ पे सर्विस टैक्स कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक सर्विस टैक्स लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ST देकर @15%, सर्विस टैक्स @15%, और ये जाएगा ड्यूटीज और टैक्सेस के अंदर, ड्यूटीज और टैक्सेस के अंदर जाएगा। और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी होगा सर्विस टैक्स, एंड टैक्स हेड होगा सर्विस टैक्स, बस।
और एक बात आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर दिया गया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दिया गया है तो भी आपको इसे दिमाग में रखना चाहिए कि सर्विस टैक्स कभी भी हम कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। सर्विस टैक्स हमको हमेशा बैंक के थ्रू पेमेंट करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक बैंक अकाउंट की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने भी यहाँ पे एक बैंक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, HDFC बैंक लिख कर, HDFC बैंक अंडर बैंक अकाउंट्स। तो हमारा लेजर क्रिएशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ भी मेंशन किया है कि जो ज़्यादातर वीडियो में मेंशन किया नहीं जाता, वो है कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो टैली यूज़ कर रहे हो घर में उसका वर्जन पुराना है, तो पुराना वर्जन में क्या होता है कि सर्विस टैक्स का जो परसेंटेज है ना वो साल साल भर चेंज होता है, न्यू बजट के अंदर अंदर चेंज होता है। तो अगर आपका जो पुराना टैली का वर्जन होगा ना तो उसमें आपका परसेंटेज भी कम होगा, मतलब 12% हो सकता है, 10% हो सकता है, मगर आपका जो न्यू वाला जो सर्विस टैक्स का जो परसेंटेज है वो तो 15% है। तो आप न्यू वाला सर्विस टैक्स का काम कैसे अपने पुराने टैली वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, तो ये भी मैंने यहाँ पे दिखा है। तो पहले अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। कंपनी ने इसे परचेस किया था तो इसके लिए F9 में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे बिल नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर में दिया है कि PA123, तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा PA-123। उसके बाद पार्टी नेम हमने किससे सर्विस लिया था, हमने ललित एजेंसी से सर्विस लिया था, तो ललित एजेंसी आ गया। उसके बाद एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लिया था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ ज़रा ठीक से समझिएगा। मेरा जो टैली का जो वर्जन है ना ये बहुत पुराना है, ये रिसेंट नहीं है, मगर मैं यहाँ पर जो सर्विस टैक्स का जो काम कर रहा हूँ वो तो मैं रिसेंट परसेंटेज पे कर रहा हूँ ना, 15% पे कर रहा हूँ। ऐसा है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर जो आउटडेटेड है इसके लिए कि यहाँ पे सर्विस टैक्स दिख रहा है 12%, एडुकेशन चेस 2%, सेक्शन एडुकेशन चेस 1%, ये पहले वाला का सर्विस टैक्स का परसेंटेज था। तो मैं अब कैसे यहाँ पे 15% का काम कर सकता हूँ, तो यही मैंने आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ से निकलना पड़ेगा, आपको यहाँ से क्विट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में आना पड़ेगा, यहाँ पे आके क्विक सेटअप ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, क्विक सेटअप, यहाँ पे सर्विस टैक्स पे आना पड़ेगा। उसके बाद एडवांस सेटअप, उसके बाद कॉन्फ़िगर टैक्स रेट, ठीक है। कॉन्फ़िगर टैक्स रेट में आके आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैंने जो लेजर क्रिएट किया था एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है सेट और ऑल्टर टैक्स रेट डिटेल्स, आपको ये से यस करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको फिर से उसका जो डिफॉल्ट जो कैटेगरी है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, मतलब एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग एजेंसी सॉरी, और आपको डेट देना पड़ेगा 1/4/2016 मैंने दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपको सर्विस टैक्स का परसेंटेज मेंशन करना पड़ेगा। अभी करंट सर्विस टैक्स का परसेंट है 15%, तो मैंने यहाँ पे 15% मेंशन किया। उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो टोटल कितना हुआ 15%। तो मैंने यहाँ पे टैक्स का रेट चेंज कर दिया, तो अब हमारा काम हो जाएगा। कैसे देखते हैं, मैंने यहाँ पे बिल नंबर दिया, उसके बाद पार्टी नेम क्या है, ललित एजेंसी है। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज आएगा। न्यू रेफरेंस में आप किसी भी बिल नंबर दे सकते हो, यहाँ पे जो ऑटोमेटिक जो बिल नंबर आया ये मैंने यही रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट देना पड़ेगा। जरा गौर से देखिए, यहाँ पे सर्विस टैक्स कितना हो गया, 15% हो गया। मतलब अगर आपका सॉफ्टवेयर पुराना है तो ऐसा कोई बात नहीं कि आप काम नहीं कर सकते, आप अच्छे से काम कर सकते हो, मगर आपको जस्ट टैक्स रेट को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप करने जाओगे आपको यहाँ पे डायरेक्ट 15% दिखाएगा। और अगर किसी का ऐसा नहीं दिखाया तो इसके लिए मैंने ये बात बताई। तो आप जरा क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 60,000 विद सर्विस टैक्स 15%, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट दे रहा हूँ 60,000, और यहाँ पे सर्विस टैक्स ले रहा है 9,000, तो टोटल हो गया 60,900, सॉरी 69,000। और उसके बाद जो टैक्स जो लिया जाएगा इसके लिए हमको और एक सर्विस टैक्स में आना पड़ेगा, सर्विस टैक्स @15%, अमाउंट कितना होगा 9,000 होगा। तो उसके बाद एंटर। यहाँ पे एक आप न्यू रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस में आके एक नया बिल नंबर देना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक पेमेंट है क्योंकि हमने परचेस किया था, तो मैंने यहाँ पे नाम दे रहा हूँ पेमेंट 1। पेमेंट 1 मैंने दे दिया, ठीक है।
तो अब कंपनी परचेस कर रहा है, तो इसके मतलब कंपनी को पैसा देना पड़ेगा जिससे कंपनी सर्विस लिया है। तो उसे देने के लिए क्या करना पड़ेगा, F5 मोड में आना पड़ेगा, पेमेंट मोड में। किसको पैसा देंगे हम, ललित एजेंसी को, ललित एजेंसी के पास आए, अगेंस्ट रेफरेंस किया। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हमको उसे 60,000 पे करना है और सर्विस टैक्स भी उसको पे करना है, तो कुल मिला के हो गया 69,000। अब हम उसे बैंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं, तो मैं उसे बैंक के थ्रू ही पे करूंगा, HDFC बैंक के थ्रू मैं पे कर रहा हूं, तो हो गया, हमने उसे पेमेंट भी कर दिया। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था उसका सॉल्व हो गया। हमने पहले क्या किया, उसका परचेस हेड में आके परचेस के डिटेल्स यहाँ पे पुट किया, उसके बाद हमने उसे पेमेंट कर दिया। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन में आते हैं। ऑन 2 अप्रैल 2016 क्रिस्टल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रेज्ड अ सेल इनवॉइस नंबर SI-456 for event management services rendered to 60 advertiser for rupees 7,50,000 with service tax at the rate 15%। और यहाँ पे सर्विस कैटेगरी दिया गया है इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। मतलब हमारे कंपनी 60 एडवर्टाइजर को कोई इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दे रहा है, तो इसके लिए इवेंट 60 एडवर्टाइजर हमको पैसा देगा। कितना पैसा देगा, 7.5 लाख, उसके साथ 15% सर्विस टैक्स देगा। तो इसके लिए हमको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट। पहले आते हैं इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। कंपनी किसी को सर्विस दे रहा है, मतलब कुछ बेच रहा है, तो इसके लिए सेल्स अकाउंट के अंदर आएगा। इज सर्विस टैक्स एप्लीकेबल, यस। और इसका डिफॉल्ट सर्विस कैटेगरी क्या होगा, जो क्वेश्चन के नीचे मेंशन किया गया था, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया। और हमारा पार्टी का नाम भी यहां पे करना है, 60 एडवर्टाइजर। और ये क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स होगा, क्योंकि हमने इसे सर्विस प्रोवाइड किया है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करना पड़ेगा, उसके बाद इस सर्विस प्रोवाइडर और रिसीवर यस करना पड़ेगा, बस हो गया। अब हम आते हैं डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर पे। कंपनी किसी को सर्विस प्रोवाइड किया, मतलब कंपनी कुछ काम किया जिससे कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको इसे पेमेंट में सेल्स मोड में आना पड़ेगा। मतलब अगर कंपनी कोई काम करता है जिससे कंपनी को पैसा मिलता है, तो इसके लिए हमको सेल्स हेड में आना पड़ेगा। अगर कंपनी कुछ परचेस करता है, तो इसके लिए आपको परचेस हेड में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने F8 प्रेस करके सेल्स हेड में आया। उसके बाद यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर मेंशन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर मेंशन भी कर दिया है, SI-456। तो यहाँ पे आपको लिख देना है SI-456। पार्टी नेम का क्या नाम है, 60 एडवर्टाइजर। अब इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, क्योंकि कंपनी उसे इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। न्यू रेफरेंस, अमाउंट कितना था, 7,50,000। यहाँ पे देखो दोबारा यहाँ पे 12% चार्ज हो रहा है, क्योंकि मैंने इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज का जो परसेंटेज है उसे मैंने चेंज नहीं किया, तो हमको इसे दोबारा चेंज करना पड़ेगा। ऐसा है कि अगर आपका टैली का वर्जन पूरा ना हुआ, तो आपको हर एक एंट्री के लिए इसे परसेंटेज को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ऐसा ही समझेगा कि इसका डिफॉल्ट परसेंटेज है 12%, तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट हर परसेंटेज 12% में नहीं आएगा। अगर आपने इसे चेंज किया, तभी वो जो चेंजेबल जो परसेंटेज है वो दिखाएगा। तो हमको इसे दोबारा चेंज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, दोबारा दिखा देते हैं। क्विक सेटअप, सर्विस टैक्स, एडवांस सेटअप, कॉन्फ़िगर टैक्स रेट। हमने पहली बार एडवर्टाइजिंग सर्विसेज को चेंज कर दिया था, तो हमको यहाँ पे दूसरे में आना है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज में आना है। और अब हमको यहाँ पे इसे यस करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे इसे यस किया। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफॉल्ट सर्विस कैटेगरी का सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो होगा इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2016 एंड सर्विस टैक्स रेट इज 15% 0 तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो हमारा काम हो गया। अब आते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे। सेल्स हेड में आया, बिल नंबर देते हैं SI-456, पार्टी नेम का नाम है 60 एडवर्टाइजर, और उसको हमने इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। न्यू रेफरेंस, देखिए यहाँ पे परसेंटेज कितना हो गया, 15% हो गया। आप अमाउंट लिखिए 7,50,000, उसके ऊपर टोटल सर्विस टैक्स 15% चार्ज हो रहा है।
तो टोटल हो गया 8,62,500। और यहाँ पे आपको सर्विस टैक्स में आना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे दे सकते हैं कि सीएसटी एडवर्टाइजर। अब यहाँ पे किसी भी बिल नंबर दे सकते हैं, वो आपकी बात है। तो आप जो कुछ चाहे दे सकते हैं बिल नंबर, एज बिल नंबर। तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए, जब कंपनी परचेस करता है तो कंपनी को दूसरों को पैसा देना पड़ता है, और जब कंपनी सेल्स करता है, मतलब कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और कोई कुछ चीज़ बेचता है, तो कंपनी को पैसा मिलता है। तो इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, इसके लिए कंपनी को रिसीव करना पड़ता है पैसा। तो मैंने यहाँ पे F6 में आया। हम किससे पैसा मिलेगा हमको? सीएसटी एडवर्टाइजर से। अगेंस्ट रेफरेंस देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो क्या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक फंडा है, फंडा को आपको समझना पड़ेगा। सर्विस टैक्स के अंदर और किसी भी टैक्स के अंदर जब आप पैसा रिसीव करने जाते हो तो आपको पहले अगेंस्ट रेफरेंस नहीं करना। आपको पहले क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट करना है। मतलब सीएसटी एडवर्टाइजर आपने लिखा, उसके बाद यहाँ पे आके आपको पहले एंड ऑफ लिस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट पुट कीजिए। कितना अमाउंट पुट करना पड़ेगा? जो यहाँ पे करंट बैलेंस के अंदर दिख रहा है 8,62,500 मैंने पुट कर दिया। अब देखिए, आप अगेंस्ट डिफरेंस कीजिए तो आपका प्रोसीड होगा। हो गया। मैं इसे एचडीएफसी बैंक अकाउंट में ले रहा हूं। तो हमने सर्विस प्रोवाइड भी कर दिया और उनसे हमको पैसा भी मिल गया। अब क्या है कि सर्विस टैक्स का जो हमने लिया वो हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो इसके लिए आपको एक स्पेशल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक अकाउंटिंग टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे हम करते हैं? अकाउंट्स इन्फो वाउचर टाइप क्रिएट, और इसका नाम होता है इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट। इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट। इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट। और इसका वाउचर टाइप ऑफ वाउचर क्या होगा? जर्नल होगा। इसका वाउचर टाइप हमेशा जर्नल होता है। तो उसके बाद आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे नेम ऑफ क्लास दोबारा देना है। मतलब इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट दोबारा आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूज क्लास और सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट। आपको इसे यस करना पड़ेगा। बस हमारा वाउचर टाइप क्रिएट हो गया। तो अब अकाउंटिंग वाउचर में आते। ये एंट्री आपको याद करके रखना पड़ेगा क्योंकि हर एक सर्विस टैक्स के असाइनमेंट में आपको इसे करना पड़ेगा आखिर में। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, हमको सर्विस अकाउंटिंग टाइप क्रिएट करना पड़ता है और उसका नाम देना पड़ता है इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट, जो जर्नल के अंदर आता है। उसके बाद आपको अकाउंटिंग वाउचर में आके F7 मतलब जर्नल में आना पड़ेगा। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, इनमें से इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोबारा इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट में आएगा। उसके बाद दोबारा आपको यहाँ में से इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट सिलेक्ट किया तीसरी टाइम। हो गया। अब यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। कैसे होगा हम दिखाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्विस टैक्स हेल्पर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। आप जस्ट एंटर देते देते जाइए। आप जस्ट एंटर प्रेस कीजिए, टोटल काम सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेगा। तो हो गया, हमारा ये एंट्री भी हो गया। उसके बाद आपको जो सर्विस टैक्स आपने कस्टमर से लिया, वो सर्विस टैक्स को तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसे पेमेंट करने के लिए आपको एक एंट्री करना पड़ता है और ये भी ऑटोमेटिकली होता है। मतलब ये नेचुरली सिंगल एंट्री में होता है, सिंगल एंट्री मेथड में होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है ना कि F12 में आना पड़ता है। उसके बाद जो सेकंड जो ऑप्शन है यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टीड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग एंट्री, इसे आपको नो करना पड़ेगा, तभी आपका सिंगल एंट्री मोड ऑन हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो
तो यहाँ पे आके आके आपको जनरल में नहीं, आपको पेमेंट में आना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे क्या हुआ की थी, मैंने एक गलती कर दिया था। गलती क्या है था कि मैंने आपको दिखाया कि F12 में आके आपको जो दूसरा जो ऑप्शन है वो आपको मैंने यहाँ पे गलती से नो कर दिया। एक्चुअली ये आपको यस करना है। अगर आप नेचुरल टाइम ये यहाँ पे नो रहता है, तो नो रहने की वजह से ही यहाँ पे सिंगल एंट्री ऑप्शन नहीं ऑन होता। अगर आप यहाँ पे इसे यस कर देते हो तो इससे सिंगल एंट्री ऑप्शन ऑन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल एंट्री ऑप्शन ऑन कर दिया, उसके बाद कंट्रोल से अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन विंडो में आ गया। और आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक स्टैट पेमेंट, मतलब आपको जो मैंने जो सर्विस टैक्स जो लिया है कस्टमर से, वो तो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, तो मैं ऐसे कैसे करूंगा। तो इसके लिए ये ऑप्शन है स्टैट पेमेंट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे सर्विस टैक्स ऑप्शन आएगा, आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑटोफिल स्टैट्यूटरी पेमेंट, इसको आपको यस करना है। हो गया। आपको टिल डेट दिख रहा है कि 31 मार्च 2016, बहुत बढ़िया। नहीं, आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, 1/4/2016 आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा है कि सर्विस कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, कैश और बैंक। मैंने यहाँ पे बैंक सिलेक्ट किया, बस सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने एक ट्रांजैक्शन जनरेट कर लिया है। तो हमारा सारा काम हो गया। हमने एक पार्टी से परचेस किया था तो उसको हमने पेमेंट कर दिया, और एक पार्टी को हमने सर्विस प्रोवाइड किया था, उससे भी हमारा पेमेंट मिल गया। उसके बाद हमने इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट का एंट्री भी पास कर लिया, और जो सर्विस टैक्स हमने लिया था कस्टमर से वो हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो हम यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, टैक्स सर्विस टैक्स रिपोर्ट्स। यहाँ पे जो दूसरा जो ऑप्शन है सर्विस टैक्स पेबल्स, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और बिल वाइज, बिल डेटा वाइज, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि हमको देना पड़ेगा, मतलब कोई ड्यू होता, मतलब हमने कस्टमर से सर्विस टैक्स तो लिया है मगर उसे अभी तक गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे मेंशन होता कि हमको इतना रुपए सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने सारा सर्विस टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो हमने टोटल काम खत्म किया सर्विस टैक्स का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप इन फ्यूचर अभी भी ऐसा और वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा।